नूपुर शर्मा का जो बयान आया, भाजपा ने निष्कासित कर दिया, लेकिन अभी भी जो है बाहर के देशों में सर बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट ट्रेंड चल रहा है सर। एक तरफ निष्कासित किया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज उसको सुरक्षा दे दी। गिरफ्तार हुई है क्या? वो नहीं हुई ना। तुम बेकार की बातें पूछते हो हमेशा कि मुस्लिमों के समर्थन में उतरोगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा, जो कानून के तहत काम होना चाहिए वो काम किया जाना चाहिए। वो तो कहीं कुछ हो नहीं रहा भाई, केवल निष्कासित कर दिया गया और दूसरी तरफ से सुरक्षा दे दी गई। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? न केवल अब दंडित किया जाए और दंड भी ऐसा होना चाहिए जो आगे आने वाले जो लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बने, एक मिसाल बने, ताकि कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके जिससे देश की बेइज्जती हो। देश की नमस्कार, अब आपके साथ राशिद। भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से लगातार जो है सऊदी के तमाम जो मुल्कों में जो है भारतीय सामानों का जो बहिष्कार किया जा रहा है, बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट। वहीं जो है नूपुर शर्मा को लेकर के तमाम भाजपा के लोग जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि सेम ऑन बीजेपी। इन तमाम मुद्दे बातचीत करने से किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो ज्ञानवापी का मामला, उसके बाद नूपुर शर्मा का जो बयान आया, भाजपा ने निष्कासित कर दिया, लेकिन अभी भी जो है बाहर के देशों में सर बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट ट्रेंड चल रहा है सर। एक तरफ निष्कासित किया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज उसको सुरक्षा दे दी। गिरफ्तार हुई है क्या? वो नहीं हुई ना। फिर इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद भी वो गिरफ्तार नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे? और यही इस मामले में अगर आप देखें तो एक मतलब सही टिप्पणी करने के बाद भी बिल्कुल सही टिप्पणी की, ऐतिहासिक रूप से की। प्रोफेसर रतनलाल जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको न केवल एफआईआर हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया उन्हें। सर लगातार लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है कि सर जब उनकी निष्कासित कर दिया गया, फिर भी लोग धमकियां दे रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, धमकियां देना तो मैं समझता हूं जो भी धमकी दे रहा है ये मूर्खतापूर्ण और कायरतापूर्ण हरकतें हैं। मूर्खतापूर्ण भी हैं और कायरतापूर्ण भी हैं। ऐसे मतलब किसी को भी धमकी देने का मैं नहीं मानता कि कोई अर्थ है। किसी तरह की बातें हैं, जो कानून के तहत काम होना चाहिए वो काम किया जाना चाहिए। वो तो कहीं कुछ हो नहीं रहा भाई, केवल निष्कासित कर दिया गया और दूसरी तरफ से सुरक्षा दे दी गई। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का मतलब यह है कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के अंडर में, गृह मंत्री के अंडर में। तो उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है भारत सरकार का, इसीलिए उनकी हिम्मत होती है। इसीलिए बीजेपी ने इसीलिए ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो देश के माहौल को खराब करें, और फिर पूरा संरक्षण दे दिए बीजेपी उनको। संरक्षण की बात है, लेकिन सर वहीं जो सऊदी के जो शेख तमाम लोगों के ट्वीट आ रहे, बोले कि जो नॉन मुस्लिम है वहाँ से उन लोगों को वापस कर रहे हैं हम। तो ये एक गंभीर परिस्थिति है। अगर वाकई में इस पर अमल हो गया तो आप इसका अंजाम देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका अंजाम होगा, कितना बुरा इसका अंजाम होगा। जो भारत के 85 लाख लोग वहाँ पर मजदूरी करते हैं और इसके अलावा यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, और इसके अलावा जो पिछले 8 साल में 8 लाख अरबपति इस देश को छोड़कर गए हैं, उनमें से बहुत से लोग इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ में, यूएई में, ओमान में, आपके कुवैत वगैरह में, सऊदी अरब वगैरह में यहाँ पर बसे हुए हैं। तो जो लोग गए हैं, अगर ये कह दिया जाएगा भी यहाँ से जाओ, तो देश के लोगों पर, देश पर कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है, तो देश के व्यापार पर कितना बुरा असर पड़ेगा। भाई लगभग 11 लाख करोड़ का व्यापार इन्हीं राज्यों से होता है, इन्हीं देशों से होता है, गल्फ कंट्रीज से होता है। सो ये जो स्थिति है ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसके विषय में ऐसे लोगों को न केवल अब दंडित किया जाए और दंड भी ऐसा होना चाहिए जो आगे आने वाले जो लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बने, एक मिसाल बने, ताकि कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके जिससे देश की बेइज्जती हो, देश का अपमान हो और देश को इतनी संकट के माहौल से गुजरना पड़े।
ठीक है सर, आखिरी सवाल लेंगे, समय कम है सर। जिस तरह से लगातार तमाम मुस्लिम कंट्री बोले, लेकिन पाकिस्तान जहां मंदिरें खुद तोड़ी जाती हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के बोल रहा है हिंदुस्तान के बारे में कि बाइकआउट प्रोडक्ट करना चाहिए। तो उन ऐसे नहीं, पाकिस्तान को मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हो यार। ये जो आपका कॉरिडोर बना है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इसमें मंदिर नहीं तोड़े गए। 200 से 250 के लगभग मंदिर तोड़े गए। मंदिर तोड़ने के बाद किस तरह से शिवलिंग नीचे पड़े हुए थे सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, वहां के लोगों से पूछो। सो आप पाकिस्तान को तो या किसी को भी देश को लाने से पहले यहां देखो कि यहां के जो अपने आप को जो धर्म के ठेकेदार समझते हैं, धर्म की स्थापना के महारथी समझते हैं, खुद प्रधानमंत्री के इशारे पर वो सारी चीजें हुई हैं। कॉरिडोर किसके इशारे पर बना? प्रधानमंत्री के। सो जब कॉरिडोर बना, उसमें जितना भी इलाका, उसमें जो मंदिर किसके इशारे पर टूटेंगे? कौन है? तो आप उसको कहने से पहले अपनी देखिए। दूसरी बात कि जब आप, ये आपके जो लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, और वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है, जब ये लोग इस तरह के काम करेंगे तो दुनिया में तो अपमान होगा ही। भारत को पहली बार इतना ज़बरदस्त अपमान झेलना पड़ रहा है कि कोई देश इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी में रहने वाले चंद लोगों की वजह से देश को अपमान झेलना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है भारत को कि भारत माफ़ी मांगे। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मैंने जो इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, उसको देखते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, उल्टा मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता रहा, बड़ा होता रहा, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, क्या मुस्लिमों के समर्थन में उतरेंगे? यार ये तुम बेकार की बातें पूछते हो हमेशा कि मुस्लिमों के समर्थन में उतरोगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसको जबरदस्ती दबाया जाएगा, मैं हमेशा न्याय के हित में उनके साथ में खड़ा होगा। हमेशा, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो, अगर किसी के साथ अन्याय होगा और मुझे उसकी जानकारी होगी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उनके साथ में खड़ा होऊंगा। 2014 के बाद तो ज्यादा अत्याचार मुस्लिमों पे हो रहे हैं ना? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और हमेशा मैं उनके साथ में रहा हूं जो उनके साथ हुआ। लेकिन इस बात का हल मुस्लिम समाज को ही निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, सो इस सारी चीजों के विषय में बैठ के अच्छी तरह से आकलन करके ये बंद हो, इसके लिए रणनीति मुस्लिम समाज को ही बनानी पड़ेगी। उनको साथ में उन लोगों को भी लेना पड़ेगा जो लोग निष्पक्ष बात कहते हैं, न्याय के हित में हमेशा आवाज उठाते हैं, अन्याय के विरोध खड़े होते हैं। लेकिन सर, जो मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद जो राष्ट्रीय हिंदूवादी लोग हैं वो मोहन भागवत को ट्रोल कर रहे हैं। ये सब नौटंकी है। मोहन भागवत को ट्रोल करेंगे, इतनी औकात है हिंदू? क्या बात कर रहे हो? हिंदू संगठनों की इतनी औकात, मोहन भागवत को ट्रोल करेंगे? जो इंसान, जिस इंसान के इशारे पर इस देश की केंद्र की सरकार चलती है, राज्य सरकारें चलती हैं बीजेपी की, जो पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, आप करो उन्हें ट्रोल करेंगे? ये सब नौटंकी, ये सब ड्रामे जो है ना, ये सारी की सारी चीजें। कुछ लोग नुपुर शर्मा की जो सस्पेंशन है उसको गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ये बेकार की बात है। किसे क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं तो बहुत सिंपल सा है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो बहुत ही घटिया किस्म की अभद्र टिप्पणी की गई है, अभी तक वो बाहर है, और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो अपमान हो रहा है, और भारत पर जो संभावना इस बात की है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज, विशेषकर गल्फ के खाड़ी के देशों ने अगर और सख्त एक्शन लिया और वहाँ से व्यापार बंद हुआ, या जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, वहाँ पे जो लोग काम करने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, तब देश की स्थिति क्या होगी? इन हालात में उसके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि देशद्रोह के मुकदमे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी, अंतरिम रोक लगा रखी, बिल्कुल एग्री, पर एनएसए पे तो रोक नहीं लगा रखी। राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो गया है ना ये, तो एनएसए पे मामला होना चाहिए था, यूएपीए में मामला दर्ज होना चाहिए था, हुआ तो नहीं ना। इवन इनको भी छोड़ दो,
अभी तक उसे अरेस्ट भी नहीं किया क्यों नहीं किया गया गया? और सुरक्षा और मिल गई। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? उन्हीं की सरकार, उन्हीं के आदमी, उन्हीं के द्वारा छोड़े गए, उन्हीं के द्वारा संरक्षित, इसलिए नहीं हो रहा। महाराष्ट्र पुलिस ने तो सम्मन भेजा है। बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने भेजा या कोर्ट ने भेजा है। नहीं, मुझे नहीं है, सम्मन आया है। तरफ से आया सम्मन। नहीं, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने भेजा है या कोर्ट ने भेजा है। अगर भेजा है तो वहाँ FIR हुई होगी, लीगल एक्शन जो भी होगा वो लेंगे। सर लगातार जो ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा है कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है, नुपुर शर्मा एक महिला को भाजपा बचा नहीं पाई, सेम ऑन बीजेपी लगातार ट्रेंड में है ट्विटर पे। ठीक है, तो उन्हें करना दो। सर ट्विटर पे एक और खबर चल रही है कि जो गल्फ में कि जो भारतीय मीडिया है हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करती है या इस तरह का भड़काऊ डिबेट करती है, उसके ऊपर भी बैन लगाया जाए। गल्फ कंट्री में उनको आने वाले समय में वीजा नहीं दिया जाए। अच्छी बात करो भैया, बढ़िया बात। तो क्या लगता है मीडिया पे भी लगाम लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। मीडिया वाला काम कहाँ कर रहा है? मीडिया किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन के काम कर रहा है। आज की तारीख में जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस मीडिया पर बैन लगाने की बात की जा रही है गल्फ कंट्रीज में, मेन स्ट्रीम तो आप कहते हैं और आप भी अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं। आपकी भी दिक्कत ये है कि आपको भी शायद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप उन्हीं को बड़ा समझते हो। बड़ा वो है जो सच दिखाने की हिम्मत रखता हो, लोगों की दिक्कतें उसको दुनिया के सामने पेश कर सकता हो। और मैं तो पिछले जब से मोदी जी आए उसके बाद से जो मैं देख रहा हूं, आप जैसे सोशल मीडिया के साथी हैं जिन्होंने खबरों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को सच्चाई दिखाई। जिस मीडिया मेन स्ट्रीम जिसे कह रहे हो, उसने तो गुलामी के अलावा, दलाली के अलावा, एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के तलवे चाटने के अलावा काम क्या किया? उसने कुछ काम नहीं किया। पत्रकारिता क्या है वो भूल चुका है। उसने इतनी बेईमानी पत्रकारिता के साथ में की है कि ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वो मीडिया नहीं रहा। अगर वो मीडिया होता तो सच दिखाता, अगर वो मीडिया होता तो किसी के भी सामने झुकता नहीं, चाहे कोई भी सरकार में होता, कोई भी। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। वो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन वो मीडिया चौथा स्तंभ जो है बिक गया, ढह गया, खत्म हो गया। सर जो बचा हुआ है उसको भी तो सरकार लगाम लगा रही है, बहुत सारे चैनल। कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सरकार का काम है, सरकार करें। आप अपनी जो है अपना काम कीजिए। आप दुनिया को सच दिखाइए, आप बिना डरे दिखाइए, बिना झुके दिखाइए आप। लेकिन भाई अक्षय कुमार की जो मूवी आई है पृथ्वीराज, उसको भी काफी ट्रोल किया जा रहा है इतिहास को लेकर। ठीक है, जिनका काम है ट्रोल करना उन्हें करना दो, इससे क्या फर्क पड़ता है।